अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दरकीक़त के साथ आपका मेज़बान बिलाल एहसन हाजिर है। नाज़रीन, जैसा कि आपके इल्म में है कि जब हम गुज़श्ता हफ्ते इस स्टूडियो में लाइव पर जब बैठे थे तो उस वक्त की जो डेवलपमेंट और आज जब 18 जनवरी को हम जब यहाँ बैठे हैं तो इस एक हफ्ते के दरमियान जो डेवलपमेंट्स हुई हैं हमारे अपने शहर में, मुल्क में, वो डेवलपमेंट्स में थोड़ी सी जो है बेहतरी हम देख रहे हैं। इस तरह कि स्टेट बैंक की रिपोर्ट्स भी आई, उस स्टेट बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक ये है कि पाकिस्तान की मईशत जो है वो ग्रो कर रही है और मुख्तलिफ उन्होंने आदत शुमार भी दिए कि उस आदत शुमार के मुताबिक तो ये है कि हमारी तरसीलात ज़रबी बढ़ी हैं, हमारे अपने एक्सपोर्ट में इजाफा हुआ है और इसके अलावा जो सबसे ज़्यादा जो हमारे पास जो एक बहुत अच्छी खबर है वो ये खबर ये है कि एसएमईज़ के लिए, ख़ासतौर पर कराची शहर के एसएमईज़ के लिए एक मसीहा जो है वो अखुवत फाउंडेशन की सूरत में ज़ाहिर हो गई हैं। और जैसे कि गुज़श्ता कोरोना की वजह जो थी उसमें जिस तरह हमारे एसएमईज़ खासतौर पर छोटे और दरमियानी ताजिर जो इस तरह के वो तबाह बर्बाद हुए थे इकनॉमिक तौर पर और अभी तक ना संभल पाए हैं, लेकिन उनके लिए अखूद फाउंडेशन ने उनके साथ एक कोलैबोरेशन की है और उस कोलैबोरेशन में कराची की एक ताजिर एसोसिएशन है, ऑल सिटी ताजिर इत्तेहाद एसोसिएशन, इन्होंने उनसे कोलैबोरेशन की है जो कि जिला जनूबी में इसका आगाज़ करेगी 30 जनवरी से। और 30 जनवरी के आगाज़ के बाद जो है इसमें भी बाकी अजला में भी रफ्ता रफ्ता जो है इसका जो है फैलाव किया जाएगा और इसमें जो भी मुस्तहक छोटे और दरमियाने ताजिर हैं उन्हें एक महदूद रकम के हिसाब से उनकी मदद की जाएगी। क्या की जाएगी वो तो यकीनी तौर पर हम अपने मेहमान से हम दरियाफ्त करेंगे, लेकिन ये एक अच्छी खबर है। इसके अलावा कोरोना वबा की जो अपनी लहर है दूसरी, वो अपनी तबाहकारियाँ जो है उसने जारी रखी हुई हैं। इनके बावजूद जो है पाकिस्तानी अवाम जो है अपनी मामूलाती ज़िंदगी में किसी किसी में खलल डालने को तैयार भी नहीं है और ना डालने के लिए वो हुकूमत की जानिब से किसी दबाव को जो है वो खातिर में ला रहे हैं। हुकूमत की जानिब से तंबीह की जा रही है, लेकिन इसके बावजूद हमारी जो दूसरी लहर है इस लहर में हुकूमत की जानिब से थोड़ा सा नरमी की गई है कि ताजिर बरादरी अपनी माशियत को और अपनी माशी इस्तेकाम को मद्देनज़र रखते हुए कारोबार कर रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त जो कोरोना की दूसरी वबा, जबकि कहते हैं कि आलमी सतह पर बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है, लेकिन पाकिस्तान में हम देख रहे हैं कि लोग फिर भी कुछ मुतमईन नज़र आ रहे हैं। हम प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहले तो मैं आपको जो इस प्रोग्राम की जिन्होंने ज़ीनत बख्शा है उनसे मैं आपका तारुफ कराता चलूँ, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो मेरे पहले मेहमान हैं जनाब शर्जील गोपलानी साहब, जो कि हैं सदर ऑल कराची सिटी ताजिर इत्तेहाद के, ठीक है जी, और ये ऑल पाकिस्तान टिम्बर एसोसिएशन की भी सदर है। थैंक यू सर फॉर कमिंग। मेरे दूसरे मेहमान है तंजील रजा साहब, जो कि है तर्जुमान अखुवत फाउंडेशन पाकिस्तान। बहुत शुक्रिया सर कि आप यहाँ तशरीफ लेकर आए और आज अखुवत फाउंडेशन के हवाले से जो है आप हमें तफसीलात से भी कीजिएगा। हमारे तीसरे मेहमान हैं, वो अभी तक पहुंचे नहीं हैं, वो जैसे पहुंचेंगे हम आपसे उनका भी तारुफ करवा देंगे। इस प्रोग्राम को हम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन दरहकीकत पस पर्दा क्या है हम इसको देखते हुए छोटी सी रिपोर्ट देखते हैं, उसके बाद दोबारा हाजिर होते हैं। मुल्क की मईशत में बेहतरी के हुकूमती दावे गो के आदत-ओ-शुमार के हिसाब से दुरुस्त हैं। कोरोना की वबा के बावजूद पाकिस्तान की मईशत ने आलमी मंडियों में अपनी मसनूआत की मांग में इजाफा किया है। जराये के मुताबिक टेक्सटाइल सेक्टर और फार्मास्यूटिकल की सनत इस वक्त अपनी पूरी रफ्तार से रवादमा है। 2019-20 के आदत-ओ-शुमार के तकाबली जायजे के मुताबिक अफरात-ए-ज़र 12.6% से कम होकर 7.9% पर आ गया है। बरामदात 1993 अरब रुपए से बढ़कर 2357 अरब रुपए की सतह पर आ गया है। करंट अकाउंट -319 मिलियन से बढ़कर 447 मिलियन पर आ गया है। एबीआर टैक्स 5% इजाफे के साथ 469 अरब रुपए के साथ 508 अरब रुपए हो गया है। लार्ज सेक्टर मैन्युफैक्चरिंग में 5.4% का इजाफा हुआ है। इन तमाम बातों के बावजूद छोटे और दरमियानी ताजिरों के मसाइल अपनी जगह हैं। कोरोना वबा की पहली लहर के बाद जिस तरह छोटे और दरमियानी ताजिर मुतासिर हुए थे वो अब तक संभल नहीं पाए हैं, लेकिन इस मुश्किल सूरत हाल में जिस तरह अखुवत फाउंडेशन ने इन ताजिरों की दादरसी के लिए कराची के एक ताजिर एसोसिएशन के साथ मिलकर अनकरीब कराची के जिला जनूबी में अपना पहला ऑपरेशन का आगाज कर रही है, जहां जिला जनूबी में मुस्तहक ताजिरों को बिला सूद कर्जे का इजरा करेगी और आहिस्ता आहिस्ता दीगर जिलों में भी इस अमल का आगाज किया जाएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम तरक्की के साथ दोबारा हाजिर हैं। नाज़रीन, जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम आज के प्रोग्राम में इस बात को जाहिर करना चाह रहे हैं कि पाकिस्तान की मईशत अपनी डगर पे आ गई है और यकीनी तौर पर मैंने फिगर भी बताई, आपने रिपोर्ट भी देखी और हम अपने मेहमानों से भी बात करेंगे, लेकिन इसी दरमियान में हमारे तीसरे मेहमान भी आ गए हैं, जनाब नवेद मेमन साहब। बहुत शुक्रिया सर नवेद मेमन साहब, ताखिर से सही लेकिन आ गए। ये है कन्वेनर जिला वस्ती हैं और कराची सिटी ताजिर इत्तेहाद के। आप तीनों हज़रात का बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ लेकर आए। प्रोग्राम हम शुरू कर चुके हैं
और मेरा ख्याल है कि उसका आगाज हम सबसे पहले शजर गुपलानी साहब से कर लेते हैं। शजर साहब, एक मतलब ये कि क्या सूरत हाल है? हमने देखा कि हुकूमत पाकिस्तान तो बहुत उम्मीदें दिला रही है कि मईशत अच्छी हो गई है, पाकिस्तान तरक्की कर रहा है, लेकिन एसएमईज खास तौर पर जो छोटे और दरमियानी ताजिर हैं, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्रेन्योर्स, उनके हवाले से क्या सूरत हाल है? देखिए, हुकूमत पाकिस्तान जो फिगर्स दे रही है, उनके पास जो डेटा है वो अपने फिगर्स दे रही है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी जो है वो हमारे सामने ये है कि हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से एक फिगर आया है कि इस कोविड की वजह से 47% लोगों ने अपनी जायदादें बेच के सर्वाइव किया है। ठीक है। और इसमें कोई शक नहीं है, वो लोगों ने अपने घर बेचे, दुकानें बेची, एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज अगर किसी हाथ पड़ी थी तो उन्होंने वो बेची हैं, मार्केटों में सोना बिका है, इसमें कोई शक नहीं। अब जब कोविड का जो इशू आया था और हम इस आश्रय में बैठे रहे कि सिंध गवर्नमेंट या फेडरल गवर्नमेंट कुछ कम से कम कुछ छोटा मोटा पैकेज देगी और एसएमईज का कुछ अजाला हो जाएगा, लेकिन कहीं से कोई हमें सपोर्ट नहीं मिली। इन द मीन टाइम अखुवत फाउंडेशन के चेयरमैन हैं डॉक्टर अमजद साकिब साहब, उनसे हमारी मुलाकात हुई और हमने इनको इनवाइट किया कराची में, वो हमारे दफ्तर तशरीफ लाए और हमारी पहली मुलाकात हुई, उनसे हमारी बातचीत हुई कि अगर किसी तरीके से स्मॉल मीडियम एंटरप्रेन्योर्स जो हैं आपके हमारे छोटे ताजिर तबका, उसके लिए किसी तरीके से कोई ग्रांट हो जाए और किसी तरीके कोई ऐड हो जाए तो हम मिलकर कोई काम करें। उनके पास माइक्रो फाइनेंस सिस्टम पिछले 20 साल से चल रहा था और हमारी नॉलेज में था कि इनका रिकवरी फाउंडेशन काफी ज्यादा एक फेम नाम है ये, और लेकिन ये कि बदकिस्मती की बात है कि शायद इन्होंने मार्केटिंग नहीं की ज्यादा, वो अपने तौर पे काम करते हैं, हमें भी नहीं पता था। और जब उन्होंने हमें बताया कि 130 अरब रुपए अभी तक 20 साल में वो लोगों को कर्जे हंसना के तौर पे दे चुके हैं, उनका जो रिकवरी रेट है वो 99.94% है। बिल्कुल जो बात हम करते रहे हैं कि छोटा ताजिर जो है वो ही ईमानदार होता है सही मायने में, ये इन्होंने हमें जब ये बात बताई। ईमानदार तो बड़ा ताजिर भी होता है, लेकिन वो वक्त हालात होते हैं जो उसको चले जो भी कर देते हैं। तो खैर हमने इनसे जब बात की तो उन्होंने हमें एक ऑफर की, वहीं बैठे बैठे उन्होंने बोला ऐसा करें कि आप और हम ज्वाइंट पार्टनरशिप में इसको काम करते हैं। हमें अब उनका तजुर्बा है और उन्होंने हमें ऑफर की कि 50% आप फंड करें, 50% अखुवत फाउंडेशन देगी और दफ्तर आपका होगा, सिस्टम हमारा होगा, इसको आप हमारे साथ मिलकर करें। अब हमने बहुत से लोगों के दावे सुने हैं, बहुत से लोगों की ऑफर सुनी है, हमने इतना सीरियस नहीं लिया। खैर वो इत्तेफाकी बात है, चले गए। फिर मैंने लाहौर में विजिट किया तो इत्तेफाकी बात है कि मुझे इन्होंने सबसे पहले कसूर में यूनिवर्सिटी का विजिट करवाया और जब मैंने उनका सिस्टम यहाँ पे तो मैंने देखा था, एनजेबी स्कूल देखा हुआ था, उनका काम भी देखा हुआ था, और जब मैंने वहाँ कसूर में जाके वो यूनिवर्सिटी देखी मैं बिल्कुल इंप्रेस हुआ। फिर इनके घर पे मेरी मीटिंग हुई, 10 मिनट की मीटिंग हुई हमारी। हमने बोला भाई हमारे पास सिर्फ इतना थोड़ा सा फंड हुआ है, बोले जितना फंड आपके पास है इतना फंड हम दे देते, मैच कर दिया उन्होंने 50-50 पे और बिस्मिल्लाह करें। ठीक है। और बस इंशाल्लाह 30 जनवरी को आज हमने ऑफिस का काम शुरू करवा दिया, 5 दिन के अंदर वो कंप्लीट। तो पहले आप इसको जिला जनूबी में करेंगे, जिला मतलब कि डिस्ट्रिक्ट साउथ में 30 जनवरी को। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के हमारे कन्वीनर आपके सामने बैठे हैं नवीद मेमन साहब, इंशाअल्लाह अल्लाह की जात बरी है, हमारी कोशिश ये है कि 15 फरवरी को हम डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल भी स्टार्ट कर लेंगे। ये 2 जिले हम फौरी तौर पे स्टार्ट कर रहे हैं। फंड हमारे पास तो कैसे देंगे, क्या देंगे? एक ताजिर है, मिसाल के तौर पर मैं हूं, मैं आपके पास आता हूं कि भाई मुझे कारोबार करना है, तो क्या देंगे मुझे आप और किस किस्म की कारोबार में कर सकता हूं? देखें हमारे पास इस वक्त ज्यादा फंड नहीं है, तो इसलिए अखुवत जो है वो 30,000, 35,000, 40,000 रुपए दे रही थी। हमने फिर फाइनल ये किया कि हम मैक्सिमम 1 लाख रुपए स्टार्ट में देंगे। तो अखुवत ने हमारी वजह से बोला ठीक है हम लाख रुपए से स्टार्ट करते हैं ताकि लोगों का कुछ ना कुछ, अब ये छोटा कारोबार ही हो सकता है। 50,000 आपके होंगे, 50,000 अखुवत के होंगे। 50,000 अखुवत के होंगे। 1 लाख रुपए आपने दे दिया जी, कोई गारंटी नहीं, गारंटी 2 विटनेस, जो 2 गारंटर मस्ट हैं जिनका ब्लड रिलेशन नहीं हो, इनका अखुवत का अपना पैटर्न है एक, ठीक है, वो आपको अखुवत के नुमाइंदे जहाँ बैठे वो आपको बताएंगे इनका क्या पैटर्न है, उसी हिसाब से हम देंगे। इसमें मैं एक बात बताता चलूँ, ताजिर इत्तेहाद का काम फंड क्रिएट करके देना है और मंथली इनके साथ मीटिंग में बैठना है। बाकी इनका जो अखुवत का जो सिस्टम है हम उसी को फॉलो करेंगे, इसमें हम कहीं भी इंटरफेयर नहीं करेंगे। बिल्कुल। तनीर साहब, आप खुद फाउंडेशन एक काफी नाम फाउंडेशन है, लेकिन मेरे पंजाब में आप लोगों ने ज्यादा काम किया है, मतलब सिंध में काफी इसमें नाम तो नजर आता है हमें, कभी कभी अखबारात में कभी किसी जगह नजर लिखा हुआ नजर आता है, लेकिन इतना काम नहीं। खुद फाउंडेशन है क्या और काम कैसे करती है? अच्छा, मैं आपको ये चीज बताना चलूं कि सिंध में हमने काम बहुत किया है, पर काम करने में इतने मगन थे कि पब्लिसिटी नहीं हुई। तो अल्हम्दुलिल्लाह आपके मुख्तसरन आप मुझे बता दीजिए कि अखुवत फाउंडेशन है क्या चीज और क्या काम करती है और किन किन शोबों में करती है? अखुवत फाउंडेशन बेसिकली है तो माइक्रो फाइनेंस बिला सूद कर्जे देती है,
और हमने माइक्रो फाइनेंस 2001 में शुरू किया था। अब हम लोग एजुकेशन में भी हैं, अब हम लोग हेल्थ सर्विसेज में भी हैं, अब हम लोग ख्वाजा सिरा प्रोग्राम जो कि एक बहुत उनकी बहाली का जो प्रोग्राम है जी उसमें हमारे पास 2000 से ज्यादा रजिस्टर्ड ख्वाजा सिरा मेडिकल सर्विसेज, उनको मंथली स्टाइपेंड वो देते हैं। हमारा एक क्लोथ बैंक का प्रोजेक्ट है, इवन हमें प्राइम मिनिस्टर स्कीम में जो हाउसिंग लोन्स का प्रोजेक्ट है। तो हम इस तरह से डिफरेंट एरियाज में भी आ गए, लेकिन हमारा कोर फोकस हमेशा शुरू से ये रहा है माइक्रो फाइनेंस, क्योंकि हमारी जो जंग है वो सूद के खिलाफ है। हम बिला सूद कर्जे देना चाहते हैं, और जो कमर्शियल बैंक्स जो जिस तरह से ऑपरेट करते हैं, हम उससे जो लोग ऐसे एक सेक्टर है इस मौसम में अभी भी जो सूद के बगैर कर्जा लेना चाहते हैं। मोस्टली लोग सूद के बगैर कारोबार करना चाहते हैं। अगर ऐसा होता तो इतने सारे कमर्शियल बैंक्स क्यों खुले होते, इतने सारे। देखिए जी, वो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चर के लिए अगर किसी को 5 करोड़ रुपए चाहिए, 10 करोड़ रुपए चाहिए फैक्ट्री लगाने के लिए, तो लाजमी साहब वो बैंक के अलावा तो कोई नहीं दे सकता ना। बिल्कुल। तो ये वजह। खैर, तो मैं आगे बढ़ करें। तो फिर मतलब ये कि ये जो आप माइक्रो फाइनेंस करते हैं, तो इस माइक्रो फाइनेंस का तरीकेकार क्या होता है? मतलब कि कैसे लोगों को पैसे देते हैं, क्या गारंटी लेते हैं? जी अच्छा, देखिए मैं इसमें क्या कहते हैं, आपको एक प्रोसेस को क्विकली रन कर लेता हूँ। हमारा प्रोसेस ये होता है कि जब पहले कोई बंदा लोन लेने आता है तो हम ग्रुप्स में लेते हैं, और जो ग्रुप जो है 3 बंदों का होना चाहिए एटलीस्ट, और ये मेक श्योर करना चाहिए कि आपस में कोई रिलेशनशिप ना हो, ब्लड रिलेशनशिप ना हो। वो लोग आते हैं, अपनी अर्जी देते हैं, फिर उसके बाद उनका लोन ऑफिसर जो है वो उनका जाके सोशल अप्रेजल करता है। तो उनके इलाके में उनकी कोई फिजिबिलिटी भी तो देते होंगे ना अपने कारोबार की, वो क्या कारोबार करना चाहते हैं उसकी फिजिबिलिटी। जी, वो ऑब्वियसली डिस्कस करते हैं कि क्या रनिंग कारोबार को उन्होंने आगे बढ़ाना है या कोई अपने नया कारोबार शुरू करना। तो वो प्रोसेस तो पहला ये है कि अपना पूरा सारी इन्फॉर्मेशन हमारे पास लेके आते हैं। जो मेन रोल हमारी शायद कामयाबी की सबसे बड़ी वजह ये है कि हम सोशल अप्रेजल करते हैं। पहले लोन ऑफिसर जाके माशरे में जिस इलाके से वो आए वो देखता है कि किस तरह के मतलब उनका किरदार वगैरह, उनको पॉजिटिव है, नेगेटिव है, एग्जैक्टली। फिर उसके बाद दोबारा जाता है, उनका घर असेस करता है, घर के एक्सपेंसेस देखता है कि क्या वो एक्सपेंसेस अगर इतने ज्यादा है और लोन ले रहा है तो उसका मतलब वो मोस्ट प्रोबेबली वापस नहीं करेगा। फिर उनकी बिजनेस को भी जाके देखते हैं, अगर रनिंग बिजनेस है तो जाके देखते हैं कि बेसिकली वाकई नीडी है भी या नहीं। ठीक है। उसके बाद बार बार हम हर प्रोसेस में फैमिली से इंगेज करते हैं, उनके रिलेटिव से इंगेज करते हैं, और ये बता रहे होते हैं कि अखुवत का प्रोसीजर और पॉलिसीज है क्या। और जो सबसे बड़ी क्या कहते हैं वजह और सक्सेस की रिकवरी रेट ये है कि हम मस्जिद में डिस्बर्समेंट करते हैं। अब यकीन जानिए ऐसे भी लोग आए, उन्होंने कहा हमें ना दीजिए, हम नहीं, मतलब उस प्रोसेस में आके आप ये लोन वगैरह की डिस्ट्रीब्यूशन मस्जिद में बैठ के करते हैं? जी, मस्जिद में बैठ के करते हैं, मंदिर में बैठ के करते हैं, चर्च में, जो भी उसके जो इसके मतलब बिला तफरीक में लोगों को। अच्छा, ये पूरा प्रोसेस कितने दिन का होता है? कोई नया बिजनेस 15 दिन, अगर कोई नया बिजनेस शुरू करना चाहता है तो आप ये भी देखते हैं कि जनाब अली वो बिजनेस चलेगा नहीं चलेगा, ये बिजनेस की मांग है नहीं इसकी प्रोडक्ट की, ये भी देखते हैं। फिर देखिए अल्हम्दुलिल्लाह इतने 20 साल से तजुर्बा इतना हो गया है, एक्सपीरियंस हो गया हमारे, जो अगर वैसे पाकिस्तानी कौम बहुत ऊंची है, ये बड़े बड़े तजुर्बों को बेड़ा कर देती है। नहीं अल्हम्दुलिल्लाह, जिस चीज में आप देखें हमारा मकसद इतना बड़ा है कि अल्लाह की मदद ज्यादा अच्छी जानते हैं। जी भले से वो चीज रियलिटी रहती है। अच्छा, कितना इस लोन में आप मैक्सिमम कितना देते हैं? मैक्सिमम हम 1 लाख रुपए 1 लाख रुपए देते हैं। वापसी की मुद्दत कितनी होती है? वापसी की ड्यूरेशन 12 महीने से मैक्सिमम 15 महीने तक। 15 महीने का। इसमें एक्सटेंड होता है? एक्सटेंड होता है, डिपेंड करता है जैसे। अच्छा, इसकी किस्तें कैसे बनती हैं 1 लाख रुपए की महीना? अगर 1 लाख रुपए को आप 12 से रिजर्व दें, डिवाइड करें सॉरी, तो उसके हिसाब से 1200 पर मंथ आती है। अच्छा, वो ना दे सके तो? ना दे सके इतने पैसे पर मंथ? ना दे सके तो हम उनका बेसिकली सपोर्ट भी करते हैं कि उनके पास जाके पूछते हैं कि आया क्या मसले मसाइल चल रहे हैं। अगर रिलैक्सेशन देते हैं, फिर आप रिलैक्सेशन देते हैं? डेफिनेटली रिलैक्सेशन देते हैं। जी नवेद साहब, मैं थोड़ा सा आपसे कर लूं, फिर मैं ब्रेक पे जाऊंगा। पहले आप अपना वो करा लीजिए कि अब आप जा रहे हैं, कन्वेनर भी हैं, और कराची सिटी ताजिर इत्तेहाद के जिला वस्ती में अभी आगाज हो रहा है। कब से आगाज हो रहा है और इससे क्या फायदा होंगे? देखिए, हम कोशिश करेंगे कि इसको फरवरी के शुरू में हम इसकी कोई ऐसी सेटिंग करें और इसको इम्प्लीमेंट करें। अखुवत फाउंडेशन, आपने बड़ी अच्छी बात की कि इनके एडवर्टाइजमेंट नहीं है। कल मैं खुद भी जाके हैरान हो गया देख के, एनजीवी स्कूल इन्होंने ऐसा बनाया है। मैं 40,000 इंस्टीट्यूट विजिट कर चुका हूँ पूरे पाकिस्तान में, मैंने ऐसा इंस्टीट्यूशन नहीं। आपको भी मैं दावत देता हूँ, बहुत अच्छा स्कूल है, जरूर बना दिया बिल्कुल बना दिया। तो दूसरी चीज़ मैं ये कहना चाहूँगा कि ये तो जो हमारा सेंटर है ना, खासतौर पे इस पे छोटे दुकानदार ज़्यादा है। मार्केट ज़्यादा है, लेकिन मार्केट ज़्यादा, मगर छोटे दुकानदार भी बहुत ज़्यादा।
तो मेरी रिक्वेस्ट ये है कि जो 1 लाख रुपए का जो कर्जा है ना, हम कोशिश करेंगे इसको बढ़ाएंगे। बिल्कुल कि 1 लाख कर्जा मेरे ख्याल में दुकानदारों के तो वैसे ही काम का नहीं है। काम का नहीं है। हमारी कोशिश है कि हम उनसे सेटिंग करके 5 लाख रुपए तक का कर्जा अप्रूव कराएंगे, जो लोग अपने दुकान में माल डालना चाहें, क्योंकि हम उन्हीं को देंगे जो रनिंग बिजनेस करते हो। कोई नया बिजनेस करने वाला को तो मतलब देंगे नहीं। और हमारे जो हेड है खासतौर पर शर्जील गोपलाई साहब, इनसे मशवरात करेंगे इस सिलसिले में। और अखूत से भी हम ज़रूर दरख्वास्त करेंगे कि वो जो कर्जे हैं खासतौर पर, ये बड़ी, मैं ये समझता हूँ कि इस दौर के अंदर बिला सूद कर्जे देना बड़ी बात है। ठीक है, ठीक है। हम नाज़रीन, बात ये कि शर्जील गोपलानी, तंजीम रज़ा और नवीद मेमन की गुफ्तगू को हमने सुन लिया। हम मज़ीद गुफ्तगू बढ़ाएंगे और दरअसल देखेंगे पस मंज़र क्या है कि इन ताजिरों को आखिर से क्या परेशानी आ जाती है कि इन्हें किसी से मदद की तलब करने की ज़रूरत पड़ती है। मज़ीद सुनेंगे और सुनाएंगे भी, लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम बैक हैं हम। और हम ये देख रहे हैं कि दरअसल प्रोग्राम में जो उसके पस मंज़र हम उसको ये देख रहे हैं कि अखूत फाउंडेशन ने कराची के SMEs को, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्रेन्योर्स को जिस तरह के एक हम ये समझते हैं कि उन्हें एक सहारा दे रहे हैं, जो छोटे छोटे जो ताजिर हैं हमारे, उनको सहारा दे रहे हैं। वो सहारा किस तरह भी मजबूत हो सकता है और किस तरह हमारे वो जो ताजिर जो कि कोरोना वबा की वजह से बहुत ज़्यादा तबाह बर्बाद हो गए तो किस तरह उठेंगे। तो मैं फिर दोबारा जाऊँगा ज़रा तंजीम रज़ा साहब की तरफ, और इनसे मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आपने कहा ना कि आपने एजुकेशन में, हेल्थ में है, फिर उसके बाद इकोनॉमिक्स में, माइक्रो फाइनेंस में, तो इसकी इब्तिदा कहाँ से हुई? पंजाब से हुई, सिंध से हुई, कहाँ से हुई, और आपको फंडिंग कौन करता है? हमारी इब्तिदा जो पंजाब से हुई, ऑब्वियसली हमें सारी गवर्नमेंट सपोर्ट करती हैं और हमारा एक अपना डोनर बेस भी है। तो इब्तिदा 2001 में क्या कहते हैं, डॉक्टर अमजद साकिब साहब के पास जो खातून आई, उन्होंने कर्जा चाहिए था उन्हें 10,000 रुपए का, तो उन्होंने फिर वो कर्जा उन्हें दे दिया, ये सोच के कि उन्हें बिला सूद कर्जा चाहिए जो खातून उनके पास आई थी। तो वहां से जब उन्होंने वो उनको 10,000 रुपए का कर्जा दिया, उन्होंने 6 महीने में पूरा वापस कर दिया और ये कहा कि अब मैं अखुवत की अपनी बुनियाद कब पड़ी? 2001 में पड़ी। और मतलब कि उस वक्त किसने फंडिंग किया आपको? 2001 में बेसिकली ये 10,000 रुपए से शुरू हुआ था। अच्छा। फिर उसके बाद उनके अपने दोस्त और अहबाब सारे लोगों ने मिलकर जो उनके एक सर्कल था, हाँ। उनसे ये सारे फंड, इसी तरह से अभी हमारी टिम्बर मार्केट एसोसिएशन के साथ जो फंड पूल हो रहे हैं, तो ये फंड पूल होते 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 आज ये 130 अरब के ऊपर बैठा हुआ है। नहीं, तो मतलब ये कि ये बैठा हुआ है, तो लेकिन बात ये कि इसमें फिर आपको आलमी सतह पर भी, किसी बैन-अवी सतह से भी आपको मिली? पंजाब गवर्नमेंट नहीं, मतलब कि बाहर से तो आपको कोई फंडिंग नहीं हुई ना? बाहर से तो नहीं, वो जो भी फंडिंग होती है लोकली होती है। हमारा डोनर बेस अल्हम्दुलिल्लाह काफी बड़ा है। जी। चलिए साहब, 1 लाख रुपए कम नहीं? देखिए, 1 लाख रुपए कम है, लेकिन कम नहीं भी है। एक चीज शुरू तो, एक चीज देखें, गवर्नमेंट तो नहीं, हम गवर्नमेंट के पास सारी रिसोर्सेज होती हैं। ताजिर वैसे ही आपको पता है मुश्किल का शिकार होता है। फिर ताजिर एसोसिएशन कराची की, उसको कराची में सेवरेज का निजाम भी देखना है, रोड भी टूटे हुए देखने हैं, कारोबारी मामलात के लेन देन भी हैं, बाज़ औक़ात बत्ताखोर भी निकल आते हैं, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन भी क्रिएट होती है। अब उसके बाद इस तरफ जब जा रहे हैं, तो 1 लाख रुपए अगर आप देते हैं किसी को भी, तो 1 लाख रुपए में तो ज्यादा ठेला लगाएगा या खोखा लगाएगा? देखिए, मैं एक बात बताऊं, जरूरी नहीं है ठेला खोखा। ठेले के लिए भी हमें डिप्टी कमिश्नर साउथ से हम कल मिल रहे हैं, और मैं स्पेशली कल बात करूंगा, बल्कि मेरे नवीद भाई से भी ये बात हुई कि डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर सेंट्रल से भी हम बात करें कि जो हमारे ठेले हैं उन लोगों को भी लीगल किया जाए। लीगल मतलब वो ठेले मूव करते रहें और लीगल हो। और दूसरी बात मैं आपको बताऊं, ये बड़ी लंबी बहस है, इस पे बड़ा काम हो चुका है। एक रजिस्ट्रेशन पहले याद है आपको कि ठेलों के और उसके प्लेट, नंबर प्लेटें दिया जाता है, और नंबर प्लेट के बाद जो है ना वो उनकी रजिस्ट्रेशन होती थी। गधा गाड़ियों को भी होती थी। बिल्कुल सही, ये होना चाहिए। ये आज से 20-25 साल पहले की कहानी है। देखिए, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो कोई बुरी बात नहीं है। दूसरी बात, आप आजकल मोबाइल के आपके जो है मैकेनिक्स हैं, जो टेक्नीशियंस हैं, उनके लिए 1 लाख की लोन। हाँ, मतलब जो छोटे जो आपके चप्पल का कारोबार है उनके लिए, गारमेंट का छोटा कारोबार है वो भी हो सकता है, हाँ। बैरिंग का छोटा कारोबार है वो भी, जो छोटा तबका है वो थोड़ा सा ऊपर आ सकता है। देखिए, आपने तो नीचे अपने जो छोटा तबका है उसको ही उठाना है ना। मैं मान रहा हूँ कि 1 लाख की लोन कम है, लेकिन हम स्टार्ट तो ले रहे हैं, और इंशाल्लाह अगर हम इसमें सक्सेसफुल हो गए, और उम्मीद है कि सक्सेसफुल होंगे, इसको हम बढ़ाएंगे
मेरे साथ लाइन पे मौजूद है इस वक्त मोहम्मद मूसा है नाम इनका, और ये भी जो है ये हेड ऑफ एकेडमिक इनोवेशन यानी कि अखवत फाउंडेशन से जो तालीमी शोबे को देखते हैं। तो हम थोड़ा इनसे भी बात कर लेते हैं और ये भी देख लेते हैं कि अखवत फाउंडेशन जो है तालीमी जो मैदान है उसमें क्या कर रही है, उसके बाद हम बाकी मेहमानों से भी बात करेंगे। तो मोहम्मद मूसा सबसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सलाम सर, कैसे हैं? मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी सर। मोहम्मद मूसा साहब, अखवत फाउंडेशन के आप जो हैं हेड ऑफ एकेडमिक इनोवेशन के हैं और यकीनी तौर पे जो तालीमी शोबा है, इस तालीमी शोबे की बहाली के लिए अखवत फाउंडेशन क्या कर रही है? तंजील रजा साहब ने तो माइक्रो फाइनेंसिंग के हवाले से एक थोड़ी बहुत जो है उन्होंने समरी दे दी, लेकिन तालीम के हवाले से आप लोग क्या कर रहे हैं? सर, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो फर्स्ट ऑफ ऑल। अखवत फाउंडेशन, जिस तरह तंजील ने एक्सप्लेन किया आपको कि कंट्रीब्यूशंस हमारी इकोनॉमी से रिलेटेड और माइक्रो फाइनेंस बिजनेस से रिलेटेड जो है वो किस तरह है, सिमिलरली हम लोग जो है डिफरेंट और एरियाज के अंदर एजुकेशन में, हेल्थ केयर में डिफरेंट काम करते हैं। सो एजुकेशन एक ऐसा सेक्टर है दैट इज वेरी क्लोज टू आवर हार्ट्स, बिकॉज वो चीज है जो आपकी कंट्री को डेवलप करती है। ह्यूमन डेवलपमेंट जब आपकी, मतलब वो तो आपकी बात दुरुस्त है, मुझे सिर्फ मतलब कि एक पॉइंट टू पॉइंट बता दीजिए कि ये शोबा जो तालीम की तरफ जो है खुद फाउंडेशन ने कब से इस पे काम करना शुरू किया, अब तक की आपकी अपनी कामयाबियां क्या हैं? सर, इसको काफी टाइम हो गया काम करते हुए। पंजाब से हम लोगों ने स्टार्ट किया बाय टेकिंग ओवर जो हमारे गवर्नमेंट स्कूल्स होते हैं उनको। सिमिलरली एक मॉडल हम लोगों ने यहाँ पे भी डेवलप किया एनजेवी स्कूल का कराची के अंदर, जो कि सजील साहब ने विजिट किया था, और वो आपको भी मैं दावत देता हूँ कि विजिट करें उसको। हम आप देखेंगे कि ओनली कराची शहरों में कर रहे हैं या देहातों में, गाँवों में भी कर रहे हैं? देहातों में और छोटे छोटे स्कूल्स में, और कहाँ पे हम क्वालिटी एजुकेशन पहुंचा सकते हैं, जहाँ अखवत की रीच है, वहाँ हम लोगों ने स्कूल जो है वो अडॉप्ट किए हैं। और हम अपने जो है ऑल ओवर सिंध हमारा बिल्कुल प्लान है। ऑल ओवर सिंध हमारे पास अभी भी सिस्टर कंपनीज के थ्रू भी स्कूल्स हैं, और फर्दर हम लोग स्कूल्स और एक्वायर कर रहे हैं। नहीं तो मतलब ये कि स्कूल को क्या करते हैं आप, कैसे, मतलब कि आप इसको ओन करते हैं, ये क्या करते हैं, कैसे चलाते हैं? हम गवर्नमेंट के साथ मिलकर काम करते हैं। गवर्नमेंट हमें आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन कौन से स्कूल जो है वो अडॉप्ट कर सकते हैं डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस। अखवत उसके लिए जो है अप्लाई करते हैं, और उसके साथ जो है मिलकर उस गवर्नमेंट को कितने अडॉप्ट किए हैं आपने? कितने स्कूल अडॉप्ट? सर, अभी कुछ हमारे टोटल पाकिस्तान के अंदर 350 से प्लस स्कूल्स हैं। अच्छा, मतलब कि डिफरेंट प्रोविंस में या सिर्फ किसी मखसूस प्रोविंस सिंध में, पंजाब में, ये सब मिला के 350। तो 350 में तो इसमें कामयाबी कहाँ तक मिली आपको? सॉरी सर, कामयाबी कहाँ तक मिली आपको? इसमें सेकेंडरी है, प्राइमरी है, कौन से स्कूल हैं? सर, ये ऑल ओवर हैं। हमारे पास कुछ सिर्फ प्राइमरी स्कूल्स भी हैं, कुछ सेकेंडरी स्कूल्स भी हैं, और काफी सारे हमारे स्कूल जो हैं वो K-12 स्कूल्स भी हैं। तो कराची से किंडरगार्टन से 12 तक जो है। अच्छा, एनजेवी जो स्कूल इसको आपने ओन किया, इसे आपने सब कुछ किया, इसमें कहाँ कामयाबी मिली? इसमें अब तक कितने अर्सा हो गया आपको इसको ओन किए हुए, और इसमें आपको क्या कामयाबी हासिल हुई? सर, एनजेवी स्कूल हमें 2015 के अंदर अखवत फाउंडेशन ने अडॉप्ट किया, और उसके बाद फिर इसको पूरा हमने रीस्ट्रक्चर किया, रीमॉडल किया। हमारे पास जब हम लोगों ने अडॉप्ट किया था तो हमारे पास 10% भी स्टाफ की, और जो गवर्नमेंट सिंध के होंगे स्टाफ सारे? सर, बस अटेंडेंस हमारे पास स्टूडेंट्स की भी जो है 10 to 20% से ज्यादा आती नहीं थी। अब हमारे पास 1400 स्टूडेंट्स हैं जिनको हम लोग डेली हमारे पास वो आते हैं। मैक्सिमम है या अभी भी और भी गुंजाइश है? नहीं सर, ये बिल्कुल मैक्सिमम है। हमारे पास जो एडमिशन होते हैं वो सिर्फ किंडरगार्टन से होते हैं, और वहीं से स्टूडेंट्स जो है वो कंटिन्यू करते हैं अपनी एजुकेशन 12 तक। तो अखवत फाउंडेशन जो है इनमें असाजा की तनख्वाहें भी देती है या तमाम अखराजात बेयर करती है, या तनख्वाहें वगैरह जो हुकूमत सिंध देती है? नहीं सर, अखवत की अपनी उससे भी होता है फंड से, और गवर्नमेंट के जो अपने एम्प्लॉयज होते हैं वो गवर्नमेंट उसको ओन करती है, और अखवत फिर अपने पास से जो एडिशंस करते हैं वो अखवत अपने अखराजात खुद देते हैं। तो इस हवाले से आप क्या स्टूडेंट से कोई फीस वगैरह लेते हैं, कोई डोनेशन वगैरह? नहीं सर, स्टूडेंट्स बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ते हैं, और जितनी भी हमारी फैसिलिटीज हैं, जितनी हमारी इनोवेशंस हैं, हमारा साइंस एंड टेक्नोलॉजी के ऊपर बड़ा फोकस है। अभी हम लोगों ने रिसेंटली अपना एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया है आईफा के नाम से, AEEFA, अखवत ई एजुकेशन फॉर ऑल, और उसके थ्रू हम जो है वो पूरे पाकिस्तान भर में क्वालिटी एजुकेशन थ्रू
टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। स्टार्ट हमने उसका भी एनजेवी से किया, अल्हम्दुलिल्लाह उसका बहुत अच्छा रिस्पांस आया। जिस टाइम पे कोविड था, सबसे ज्यादा हमारे पास जो सेक्टर जिसने इम्पैक्ट आया वो दैट वाज द एजुकेशन सेक्टर। तो उस टाइम पे अखुवत ने जो है उसमें बढ़ चढ़ के काम करने की कोशिश की और ये प्रोजेक्ट हमने लॉन्च किया और अभी हम करंटली ऑफर कर रहे हैं अपनी 12th की कोचिंग क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर जनरल पब्लिक ऑनलाइन। ठीक है, थैंक यू मोहम्मद मूसा साहब। ये थे हेड ऑफ एकेडमिक इनोवेशन अखुवत फाउंडेशन के, जो कि तालीमी शोबे के हवाले से बात कर रहे थे। नवीद नेमन साहब, आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि तालीम तो इंतहाई ज़रूरी है इस वक्त पाकिस्तान में और क्वालिटी एजुकेशन तो बहुत ज़रूरी है। और मैं ये समझता हूँ कि अखुवत फाउंडेशन वालों ने जो NGV स्कूल मैंने देखा है, मैं बड़ा इम्प्रेस हुआ कल। और मैं दुआ ये करता हूँ कि अल्लाह पाक इनको एजुकेशन में और भी ज़्यादा तरक्की दे। बड़ा काम किया एजुकेशन में। ये काम तो सारे सरकार के काम थे जो सरकार नहीं कर पाई, प्राइवेट लोग बेचारे कर रहे हैं, बड़ी बात है इनके लिए। और हमारे मुल्क में एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि हमारे तमाम चीज़ों को डिस्कस होता है, एजुकेशन पे कोई डिस्कस नहीं करता। सही कहा। अच्छा, आप लोग इकॉनमी के पीछे पड़ गए हैं। लोगों का ये रेवेन्यू होना चाहिए, किसी ने कहा यूँ होना चाहिए। अभी आपने बड़ी सी बात की वफ़े के दौरान कि ताजिरों को कर्जा मांगने की ज़रूरत क्यों पड़ गई। मैं बार बार ये कहता हूँ कि ताजिर अगर ये सही ढंग से काम करने दें ताजिरों को और हुकूमत करने दें, अब यकीन माने हम पाकिस्तान में कर्जा उतार देंगे। इस वक्त मुल्क पाकिस्तान जो चल रहा है वो ताजिरों की वजह से तो चल रहा है। नौकरी पेशा आदमी क्या टैक्स देता होगा, मेरे तो समझ नहीं है। लेकिन सबसे ज्यादा टैक्स नौकरी पेशा ही देता है भैया। नहीं देता जरूर नहीं, मतलब ये देने की तादाद की बात कर रहा हूं। 500, 1000, 2000 की बात कर रहा हूं। 3000। मगर हम ताजिरों को बेसिकली सरकार कुछ समझती नहीं है। और आप यकीन माने, बिल्कुल ऑन ईयर शायद आपका भी प्रोग्राम है, मुझे उम्मीद है। मगर मैं अक्सर कभी भी मीटिंग में बैठता हूँ, मैं ये समझता हूँ कि हमारे साथ ज्यादती हो रही है। हमें कारोबार नहीं करने दिया जा रहा। अभी फिर लॉकडाउन का सिलसिला शुरू हो जाता है, दुकानें लॉकडाउन। लेकिन इस वक्त हुकूमत ने बहुत ही आंखें बंद की हुई हैं। रिलीफ दिया हुआ है, ये इनकी मेहरबानी है। मगर हम भी हुकूमत को टैक्स दे रहे हैं ना, जब हम कमाएंगे तो टैक्स देंगे ना। अगर ये कोरोना पूरी दुनिया में है, हमारे मुल्क में बड़ा अजीब सा है। हम अभी भी माशाल्लाह से तिजारत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, प्रोग्राम कर रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, रेस्टोरेंट खुले हैं। लेकिन बात वो नहीं है, बात वो है कि हम ऐसे बीइंग मुस्लिम, हमारा एक ईमान है कि जिंदगी मौत अल्लाह के हाथ में, शादी सी सारा दिन है। मैं गुफ्तगू का सिलसिला आपसे भी जारी रखूंगा। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है शेख हबीब साहब, लाइन पे छोड़ के ताजिर। हम इनसे भी पूछ लेते हैं कि क्या सूरत हाल है। ये सदर कराची सिंध ताजिर इत्तेहाद की। अस्सलाम वालेकुम शेख साहब, बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया। शेख साहब, मेरे सामने बैठे हैं जनाब शजील गोपलानी साहब और तंजील रजा साहब, जो तर्जुमान अखुवत फाउंडेशन के हैं। इसका नवीद नेमन साहब, जो कि कन्वीनर है जिला बस्ती के और कराची सिटी ताजिर इत्तेहाद के। तीनों जानी पहचानी शख्सियत हैं। हम यह गुफ्तगू कर रहे हैं कि अखुवत फाउंडेशन और ऑल कराची सिटी ताजिर इत्तेहाद ने जो एक मतलब एक पेशकदमी की है कि छोटे ताजिरों को 1 लाख रुपए तक के कर्जा ये देने के लिए ये 30 जनवरी से इसका अमल शुरू कर रहे हैं जिला जनूबी से। आप क्या कहेंगे? जी, बहुत अच्छा। मैं समझता हूँ कि शजील गोपलानी साहब ने पिछले आज के प्रोग्राम में ये बात इन्होंने की थी और इन्होंने कहा था कि वो फिलहाल इन्होंने अपना एरिया मेरे ख्याल कोई महदूद किया है। मैं समझता हूँ कि इनको पूरी कराची में ही काम करना चाहिए। रफ्ता कर रहे हैं ये, लेकिन ये कि अभी 30 जनवरी से वहां स्टार्ट कर रहे हैं, फिर सेंट्रल में, फिर दीगर इलाकों में। मैं एक ताजिर होने के नाते, जो कि आप समझते हो कि आपका भी वही दर्द होगा जो दर्द शजील गोपलानी साहब का होगा या जो नवीद नेमन साहब का होगा, तो आप क्या समझते हैं कि इससे बेहतरी आएगी? बिल्कुल उम्मीद तो है कि अगर मकसद सही जगह अगर पहुंच जाए और सही आदमी के हाथ में पैसे लग जाए तो मैं समझता हूँ कि उसके कुछ आंसू पूछ जाएंगे और वो अपने काम को जो है सिस्टम को जारी और सारी रखेगा। इसलिए कि प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान मुसलसल कहते तो रहे, दावे वादे करते रहे। सिंध गवर्नमेंट ने भी हमसे वादे किए, सीएम साहब से हमारे 2 इजलास भी हुए। उन्होंने छोटे ताजिरों को जो है वो बिलाखसूस कर्जे देने का वादा किया, लेकिन ऐसा उन्होंने कुछ भी नहीं किया और मजीद तो रही से कसर जो है बारिशों ने पूरी कर दी। तो मैं ही समझता हूँ कि एक अच्छा अमल है और अल्लाह ताला सबको इस तरह की हिम्मत दे और ताकत दे कि इस तरह के जो है बिजनेस कैपेबिलिटी में जो छोटे शटर पावर वाले लोग हैं या जो पथारे वाले जो लोग हैं, उनको अगर इस तरह की चीजें मिले तो मैं समझता हूँ कि छोटा ताजिर अपने पैरों पे खड़ा हो सकता है। जो ताजिर देने वाला हाथ था, आज वो 1 साल के अंदर लेने वाला हाथ बन गया। वो इस 2 सालों से जो कारोबार की पोजीशन है वो आपके सामने है। जी बिल्कुल सही है। थैंक यू शेख साहब, बहुत शुक्रिया कि आपने अपने ख्याल का इज़हार किया। जी शजील साहब, बस अब आप मुझे बात बता दीजिए, आप हैं ऑल कराची सिटी ताजिर इत्तेहाद। एक तो हमारे यहाँ बहुत सारे एसोसिएशन है, हर गली मोहल्ले की एक एसोसिएशन है, एक तो है।
अब वो इस गली मोहल्ले की एसोसिएशन है, ऑल कराची सिटी ऑल कराची नहीं, ऑल सिटी ताजिर एसोसिएशन है ना। मुझे ये बताइए कि क्या, जैसे कि अभी हम शेख हबीब साहब से बात कर रहे थे, ये सिंध कराची सिंध ताजिर इत्तेहाद, फिर मुख्तलिफ दूसरे एसोसिएशन से, इनके साथ आप कोलैबोरेशन करेंगे या आप अपने ही झंडे को आगे बढ़ाते रहेंगे? कोई झंडा नहीं है, झंडा एक है अल्लाह ताला का, और सिर्फ जो है झंडा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। कोई तफरका, कोई किसी चीज की नहीं। मैंने पहली चीज बात बोली, तफरका की तो बात ही नहीं कर रहा मैं आपसे ये कह रहा हूं कि जैसे कोई और एसोसिएशन की बात नहीं होगी, ना हमारी एसोसिएशन की बात होगी। हमने सिर्फ ताजिर की बात होगी, ताजिर की बात होगी। और इस कर्जे का नाम भी जो है अखुवत ताजिर कर्जे हसना स्कीम है, ठीक है। और मैं आपको ये एश्योरेंस दे रहा हूँ, हल्फिया ये बयान दे रहा हूँ कि हमारी कहीं भी इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी कर्जा दिलाने में। हमारे पास कोई आएगा, हम उनके पास भेज देंगे। इनका जो पूरा सिस्टम है, स्टाफ पूरा अकुवत का है, सिस्टम पूरा मैकेनिज्म उनका है। एक चीज जो कंफ्यूजन है वो देखिए, नवीद नेमन साहब कह रहे हैं कि फरवरी से सेंट्रल में स्टार्ट हो जाएगा, अभी आप कर रहे हैं 30 जनवरी से। अब आप ये कह रहे हैं कि डिस्ट्रिक्ट हाउस से अगर आपने 10 लाख रुपए जमा किए, ताजिरों ने 10 लाख रुपए देंगे अखवत फाउंडेशन वाले, ओके जी, तो ये जो 20 लाख रुपए जमा होंगे तो ये साउथ में ही खर्च होंगे ना? साउथ में ही खर्च होंगे, ये सेंट्रल में तो नहीं जाएंगे? सेंट्रल में नहीं जाएंगे। अब अगर सेंट्रल में ही खोलेंगे तो इन्हें सेंट्रल में अपना फंड जमा करना पड़ेगा, उसका मैचिंग ये करेंगे। अच्छा, अब मैं आपको यहाँ बताऊं, हम बैकअप देंगे सेंट्रल को भी, हम बैकअप देंगे ईस्ट को भी, ठीक है जी। अगर हमें लगा कि इस वक्त सेंट्रल में डिमांड बढ़ रही है और साउथ के पास फंड बन रहा है, तो हम अपना फंड देंगे ना, हम अपना ताजिर एसोसिएशन का जो फंड है हम मूव कर देंगे। हमारे पास सेंट्रल में पूरा मैकेनिज्म है, मौजूद है। नबीद भाई देख रहे हैं, इस तरीके से आज हमने कोरंगी को बोला है कि 15 फरवरी को अगर आपका स्टार्ट हो रहा है सेंट्रल, तो कोरंगी वालों को आज हमने अपडेट किया है कि आप 15 तारीख तक अपना अपडेट करें सारा सिस्टम। तो हम चाह रहे हैं कि 25, 26, 27 फरवरी तक हम जो है कोरंगी में भी ये काम शुरू करवा दें। अच्छा, तो हमारा इरादा ये है कि अगले 2 से 3 माह में तमाम डिस्ट्रिक्ट, शेख हबीब साहब समेत मैं तमाम ताजिर एसोसिएशनों को ऑफर करता हूं। तंजील साहब बैठे हैं, लाजमी है, तो वो पैसे तो उस वक्त देंगे ना कि कोरंगी में अगर मिसाल के तौर पे अगर शुरू होता है, कोरंगी में जो ताजिरों को अगर 1-1 लाख रुपए देंगे तो वहां से भी तो आपको इकट्ठे होने चाहिए। हम यही कर रहे हैं ना, हमने आज अपनी टीम को बोल दिया है कि आप वहां फंड क्रिएट करें, अपना फंड जनरेट करें। हम फंड मांगने किसी के पास जा नहीं रहे, ये मैं आपको बताता चलूं। हम किसी दुकानदार के पास फंड मांगने नहीं जा रहे, हम फंड अपना जनरेट अपने तौर पर अपने जाती जो हमारे ताल्लुकात जो साहब हैसियत लोग हैं उन्हीं के पास, उन्हीं से साथ ही हम कर रहे हैं। एक ही शख्स ने हमें ऑफर की, आपको मैं ये बताता चलूं, एक ही शख्स ने 2.5 मिलियन हमें ऑफर कर दी कि भाई 2.5 मिलियन मेरा हो गया। बहुत बड़े लोग ठीक है, तो मैं इस तरीके से बहुत लोग हैं, 2-4 मिलियन तो मैं नवीद नेमन साहब दे देंगे आपको यार। इंशाल्लाह अल्लाह ताला का बहुत फजल है, करम है इस कराची के ऊपर, इस पाकिस्तान के ऊपर डोनर्स बहुत हैं। क्यों नवीद भाई? आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। देखिए, ये बहुत आपका जो सवाल है बहुत वैलिड है, तो मैं इसको समझ गया जी। एक कंफ्यूजन रहेगी ना, 7 अजला है, कंफ्यूजन तो है, कंफ्यूजन है। अब शर्जील भाई ये कह रहे हैं कि हमारे पास अगर फंड बच गया तो हम इसको तकसीम भी करेंगे लोगों को। अब बकौल इनकी मार्केट बड़ी है, अब टेम्बर मार्केट वाला आके कोई इनसे लाख रुपए कर्जा नहीं मांगेगा, है ना। प्रॉब्लम ये है, हमारे सेंटर में प्रॉब्लम ये है, हमारा प्रोग्राम है कि हम 50 लाख रुपया अकूफ फाउंडेशन को करके देंगे। ठीक है जी, और हम सिर्फ 2 डोनर है, ज्यादा नहीं, अल्लाह के हुक्म से सबसे अल्लाह का हुक्म हो सकता है आपको देख के और भी डोनर आ जाए। अच्छा, अब मैं आपके इस टेलीविजन आपके प्रोग्राम से एक अपील करना चाहता हूँ सबको। देखिए, बेसिकली ये बहुत बड़ा काम है। जैसे अगर मेरा कोई दोस्त है, मेरा कोई जानने वाला है, और मैं उसको मुझे समझता हूँ कि मैं अगर इसको 50,000 रुपये दूंगा, इसके हालात ठीक नहीं होंगे, वो 50,000 रुपये हमारे फंड में दे दें ताकि उसको 1 लाख रुपये मिल जाए। गुड, ये जबरदस्त पॉलिसी, अच्छी बात है। ये बड़ा टेक्निकल काम है और ये बाकी बिजनेस है। बिल्कुल, अगर वो हमें 10 लाख रुपए देता कोई भी, अच्छा आप वाली बात बहुत है, एक तो हमारे पाकिस्तान में सदर बहुत है और हमारे पास तंजीमें बहुत ज़्यादा है। तो शर्जील भाई का बेसिकली एजेंडा ये है, एजेंडा सिर्फ ये है, और इस पर जो ना तफरीक नहीं होनी चाहिए। मतलब तफरीक से मुराद ये होता है कि एजेंडा ये है, डंडा तो नहीं है ना, डंडे के तौर पे डंडा नहीं डाला उन्होंने कभी। एजेंडा ये है कि जितनी भी बात मेरी सुन रहे हैं, छोटी छोटी जमातें, बड़ी जमातें, वो आए हमारे साथ बैठ के मीटिंग करें, और बल्कि मेरा जो हमारा फंड है सेंट्रल का वो ले लें, आपको के साथ वो डील करें। हम 50 इसी तरह। हाँ, एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि देखें, अखुवत के मॉडल की सक्सेस ये है कि कभी भी कोई भी, चाहे वो डायरेक्टर लेवल पे हो, चाहे वो मिनिस्टर लेवल पे हो, इन्वॉल्व नहीं हुआ हमारे प्रोसेस में। कोई सिफारिश नहीं करता कि अगर अच्छा इसको दे दो, उसको दे दो, अगर आएगी भी तो रिजेक्ट है, चाहे वो तो पहले रिजेक्ट होगा कि जनाब ये सिफारिश नहीं होगी। एग्जैक्टली, क्योंकि देखिए सिस्टम में अगर आप इस तरह की चीजें एक को भी इजाजत दे देंगे ना, तो सिस्टम पूरा खराब हो जाएगा। अब उस सिस्टम में जब तक प्रोसेसेस 100% नहीं रहेंगे ना, तो प्रोडक्ट आपका
आपकी तो तकसीम अपनी जगह है, वो तो आपका तो निजाम अपनी जगह है, वो तो खैर बहरहाल बहुत मेरिट पे होगा। अभी सबसे बड़ा मसला क्या है कि कराची में 7 अजला है, केमाड़ी हो गया तो 7 अजला हो गई। इस 7 अजला के अंदर छोटी बड़ी मार्केटें हैं। डिस्ट्रिक्ट साउथ और डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में कुछ बड़े मार्केटें हैं, बड़े लोग रहते हैं, तो इस वजह से थोड़ा सा अमीर है। लेकिन ये सिर्फ सेंट्रल की बात कर रहे थे और कुरंगी की, वेस्ट की, इसमें कमजोर है, ठीक है, कमजोर है। मसला सारा ये है कि जो और कराची सिटी ताजिर है या कोई भी एसोसिएशन हो, तो अब बात यह है कि यहाँ पे क्या क्लैश, आप समझते हैं कि कोई क्लैश होगा? नहीं होगा। जब एक मेरिट पे सिस्टम चलेगा क्लैश होना ही नहीं है। और कोई भी देखें, क्लैश की बात नहीं कर रहा मैं, उस बात नहीं कर रहा मैं, ये कह रहा हूं कि मिसाल के तौर पे एक जिले के अंदर कोई एक एसोसिएशन के दुकानदार नहीं है, मुख्तलिफ एसोसिएशन के दुकानदार है, कोई भी हो। हाँ, अगर वो कर्ज लेने जाता है तो आप पहले अपने बंदों को देखेंगे या उनको भी देखेंगे? हम किसी को नहीं देखेंगे। आपने इनकी बात मैंने समझी नहीं। ये कह रहे हैं कि हम हमारी नहीं सुनेंगे, इनकी अपने एक सिस्टम है, ये सिर्फ 2 गारंटी। नाम तो आप आगे बढ़ाओगे ना? नहीं, अच्छा, हम कुछ भी नहीं बोलेंगे, हम कुछ भी, हम सिफारिश भी नहीं करेंगे। एक और ये पॉइंट है, एक और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है। मैं एक बात करना चाहता हूँ भाई, मगर ये बात भी क्या है कि जब हम 50 लाख रुपए देंगे ना, तो फिर हम अपनी एडवर्टाइजमेंट भी करेंगे, आओ भाई कर्जे जिसको लेने हमारे पास आओ, फिर हम उनके पास भेजेंगे। ये सिस्टम एक अलग सिस्टम है। मगर मैं ये चाहता हूँ कि ताजिरों को ये किस तरह पहचानेंगे ये ताजिर है। हमारे पास से कोई सिस्टम जाएगा तो उनको पता लगेगा, मतलब कि वो एप्लीकेशन के पास जमा कराएंगे, इनके पास जमा कराएंगे, आपके पास नहीं जमा, हमारे पास नहीं जमा कराएंगे, मतलब कि वो इनके पास जमा कराएंगे। और देखिए हम वो फिर आप लोगों से कुछ मशवरा करेंगे, वो सारी हर महीने बोर्ड की मीटिंग होगी, उसमें हम चीजें देखेंगे कि क्या प्लस माइनस हो रही हैं, वो हम डिस्कशन हमारे होगी। बोर्ड के अलावा मैं प्रोग्राम को खत्म करने से पहले ही मैं बता रहा हूँ कि बोर्ड में आप यकीन करें कि जो कि बड़े बड़े एसोसिएशन कराची के, उनके एक नुमाइंदा लेके एक बोर्ड बना लेना, वो हम देखेंगे इंशाल्लाह। मेरे ख्याल में होना यही चाहिए। भाई इस सारे एजेंडे के लिए काम कर रहे हैं, और ईमान दीजिएगा, मेरा आपका जब हमारा जब दोबारा प्रोग्राम होगा ना, तो आपको कराची के सारे ताजिर इंशाल्लाह यहाँ बैठेंगे और खैर करनी है, शर से बचना है। ओके जी, बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। कुछ कह रहे थे आप? बस मैं एक खुद का एसेंस बताऊंगा कि जो फॉर्म किया ये ऑर्गेनाइजेशन, वो मवाखात के बेसिस पे, जैसे हुज़ूर सल्लम जब मक्का से हिजरत करके मदीना गए थे, तो मदीना के अंसार ने मक्का के महाजिरीन के साथ जो मवाखात किया था, इसी तरह अगर ईस्ट और साउथ स्ट्रॉन्ग है, इस तरह से वो मवाखात करेंगे। हाँ, ये आपकी बात बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी बात कही आपने, और मैं समझता हूँ कि ये हमारे मजहब में भी इस बात को है कि जो साहिब हैसियत लोग हैं वो मुस्तक लोगों की मदद करें। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम नेचुरली हमने जो कोशिश की थी कि हम एक ताजिर जो SMEs हैं, स्मॉल मीडियम एंटरप्रेन्योर्स की, उनके मसाइल पे गुफ्तगू भी की है, और उनके जो मदावा हुआ है अखवत फाउंडेशन की जानिब, उसकी भी थोड़ी बहुत जो मालूमात दी हैं हमने। हो सकता है कि बहुत सारी चीज़ें तशना रह गई हों, किसी आइंदा प्रोग्राम में भी हम इसको डिस्कस को जारी रखेंगे। और शजीर गोपलानी साहब ने या नवीद मेमन साहब ने या जो भी ताजिर इस इनिशिएटिव ले रहा है, वो काबिल मुबारकबाद का मुस्तहक है, और खासतौर पर खुद फाउंडेशन को हमको वेलकम भी करते हैं कि ये मजीद लोगों को भी इस सिस्टम में दाखिल करें। बिलाल हुसैन की इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह अगले हफ्ते इसी दिन इसी वक्त आपसे दोबारा मुलाकात होगी। इस वक्त के लिए अल्लाह हाफिज।